भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध कांग्रेस ने आज गोरमी नगर में जंगी प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता राहुल भदौरिया के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता गोरमी नगर की सड़कों पर उतर गए। इस दौरान गोरमी नगर के व्यापारियों से बाजार बंद करने का आग्रह भी किया गया। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से गोरमी थाना परिसर में पहुंचकर धरना दिया गया। मेहगांव विधानसभा से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया ने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही लगातार अत्याचार का दौर शुरू हो गया है। मनमाने तरीके से एफआईआर दर्ज की जा रही है। जबरदस्ती आदमी की निजी भूमि को सरकारी भूमि बनाकर उस पे फसल को हड़पा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के आगे प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुका है। वर्तमान में कार्यरत विधायक एवं सांसद की कार्यशैली बिल्कुल भी निंदनीय रही है। व्यक्तिगत या जातिगत विशेष निकालने के चक्कर में लोगों को पीसते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भिंड नगर से लेकर संपूर्ण जिले का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। प्रशासन अपने हाथ खड़े कर चुका है, क्योंकि अब प्रशासन सेल्फ डिपेंड नहीं बल्कि मंत्री और मंत्री के अर्दलियों पर निर्भर हो गया है। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। हमारी मांग है कि कुछ गांव में यहाँ के तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय किसानों की ज़मीन जो उनके खाते की ज़मीन है उसके वो भूमि स्वामी है, उस ज़मीन को सरकारी बताकर काटने का प्रयास करना चाहते हैं जबरन। कुछ किसानों ने अपनी ज़मीनें काट ली हैं तो उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करने की चेतावनी दी जा रही है उन्हें, और कहा जा रहा है कि हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमे कायम करा देंगे, केवल इसलिए कि उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। तो मैं आपके माध्यम से इन सब से कहना चाहता हूं, यहाँ के तहसीलदार और एसडीएम से, कि किसानों के साथ अगर आपने किसी भी तरीके का अन्याय किया, झूठा मुकदमा दर्ज कराने का काम किया, तो यहाँ का एक एक किसान, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता गिरफ्तारी देगा, आपकी जेलें भरने का काम करेंगे और देखेंगे आपकी कितनी आपकी जेल है और कितनी ऊंची जेल है। दूसरा, गोरमी टीआई द्वारा कुछ चुनाव में मामले अज्ञात में हो गए थे, कई जगह मामले हो गए थे, तो गोरमी टीआई द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके और उनमें धाराएं बढ़ाकर झूठे अपराधों में कहीं से सड़ा कट्टा लाकर उन पर रखकर उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर गोरमी टीआई को निलंबित नहीं किया गया 3 दिन के अंदर, तो आज तो सिर्फ गोरमी क्षेत्र के किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। अगली लड़ाई हम मेहगांव और उसके बाद भिंड और उसके बाद भोपाल तक लड़ेंगे। हजारों लाखों की संख्या में किसान और कार्यकर्ता इकट्ठा होकर आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा। हमारी मांग है तत्काल गोरमी टीआई को निलंबित किया जाए। समस्या बताई गई है, उनमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई क्या सर ज्ञापन में उन्होंने कुछ किसानों की समस्याएं बताई हैं, उन बारे में जो भी है ना वैधानिक तरीका होगा उसके अनुसार कार्रवाई की। सल प्रशासन के द्वारा फसल काटने का मामला सामने आया, क्या पूरा वो सब नियमानुसार देखा जाएगा, जो भी है ना नियम में होगा उसके अनुसार। किसी की निजी भूमि में हमको हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सर पुलिस पे आरोप है जमीन है तो उसको हम बोन से ठीक है सर। जो भी विवेचना में अपराध पंजीबद्ध हुए जैसे तथ्य आ रहे हैं उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये ज्ञापन दिया है, मुख्य बिंदु भी अपन विवेचना में दिखवाएंगे। जो विवेचना में तथ्य आएंगे उस नियमानुसार और विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कौन है ये सर शैलेंद्र भदौरिया जो पकड़ा गया है सर? ये एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था गोरमी थाना क्षेत्र में, तो उसमें जो विवेचना में तथ्य आए थे उसके अनुसार वो आरोपी थे, तो उसमें गिरफ्तारी की गई है। आज थाने का घेराव सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और गोरमी क्षेत्र के किसान सब ने मिलकर आज घेराव किया है, बाजार भी बंद कराया था। मुद्दा ये है कि यहाँ के तहसीलदार और एसडीएम किसानों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती बुलडोजर चलवाकर उसको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। भाई अगर आपकी कोई सरकारी ज़मीन है तो उसका आप सीमांकन कराइए और उसके बाद किसान को सूचित करिए कि सरकारी ज़मीन है, इसका आप उपयोग नहीं करेंगे। किसान छोड़ देगा। किसान गाँव का किसान है, अगर किसी के खेत में उसकी 10 बीघा ज़मीन है, एक आध दो विषय अगर सरकारी उसमें है तो उसको पता ही नहीं है। सही है। तो उसने चूँकि लागत लगाई है उसमें, तो मेरा ये कहना है कि आप उसको सीमांकन करके उसको चिन्हित करके उसको बताइए किसान को, तब वो छोड़ने का काम करेंगे। अभी आप दादागिरी से फसल काटने का काम कर रहे हैं और जिनने धोखे में एक आध दो विषय जगह काट ली है उनको आप मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रहे हो। ये तरीका बिल्कुल गलत है। दूसरी मांग, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है कि चुनाव टाइम पे या वैसे भी कई मुकदमे पुराने जो पेंडिंग हैं, अज्ञात में पेंडिंग हैं, उनमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके
झूठा अवैध हथियार रख के जेल भेजने का काम कर रहा है। तो मेरा पुलिस प्रशासन से आप लोगों के माध्यम से ये मांग है कि जो भी आपके मुकदमे हैं, जिन धाराओं में कायमी हैं, उनमें आप उनको सार्वजनिक करिए और नेताओं की शरणवंदना और उनके इशारों पर धारा बढ़ाने का काम मत करिए। और जिन केसों में आपने धारा बढ़ाई है उनको वापस लेने का काम करिए। अगर आप वापस नहीं लेंगे, 3 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद हम किसानों की और कांग्रेस पार्टी की महापंचायत बुलाएंगे और महंगाओं पर बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। कौन लोग हैं जिन पर ये झूठी मुकदमा किया है और कट्टा रखा है पुलिस ने? अभी हाल ही में एक जनपद के उपाध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए, अभी महंगाओं जनपद के उपाध्यक्ष है शैलेंद्र भदौरिया, वो बेचारे अपने बच्चों के लिए अंगूर खरीद रहे थे गोलक मंदिर चौराहे पर। पुलिस वहाँ से पकड़ लाई और उन पर झूठा कट्टा रख के लोअर पहने हैं, वो अभी घर से आए और पुलिस कह रही है वो कट्टा लगाए, तो लोअर में कट्टा कैसे लगा सकते? सरेआम पुलिस झूठे अपराध और झूठे हथियार रखकर जेल भेजने का काम कर रही है। उसके तो हम फुटेज, CCTV फुटेज निकलवा रहे हैं और हम उसके माननीय न्यायालय में भी जाएंगे और उसमें कार्रवाई करेंगे। अगर SDOP और DSP से बात हुई है तो क्या भरोसा दिया है, क्या बात? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपने जो मांगे मानी उन पर हम वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके उनका निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। अगला आपका क्या कदम होगा? अगला कदम यही है, अगर पुलिस नहीं आएगी तो हम महंगाओं में किसानों की महापंचायत बुलाएंगे और पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके और पूरी ताकत से लड़ाई लड़ाएंगे जब तक कि हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी।